ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पीताम्बर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वो वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास या अधिक मास शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। बता दें कि अधिक मास में पद्मिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा, जो 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। बता दें कि इस विशेष दिन पर अत्यंत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। हिंदू धर्म में पद्मिनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। बता दें कि यह व्रत हर 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में रखा जाता है। कुछ लोग इसको मल मास भी कहते हैं। इस व्रत को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ और भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही जीवन में आ रही विविध प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्र मास निर्धारित नहीं है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कई नाम हैं इस एकादशी के। यह एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है, क्योंकि अधिक मास या मल मास 3 वर्ष में एक बार आता है। माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं कब है श्रावण अधिक मास की एकादशी। श्रावण शुक्ल पक्ष अधिक मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस दिन विशेष ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। पद्मिनी एकादशी व्रत पारण 30 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा। दोस्तों, इस एकादशी व्रत के शुभ संयोग क्या बन रहे हैं वो बताते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन 2 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन पर ब्रह्म योग और इंद्र योग बन रहे हैं। बता दें कि सुबह 9:34 पर ब्रह्म योग रहेगा और इसके बाद इंद्र योग शुरू हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दोनों शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ व स्नान दान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, अब जान लेते हैं एकादशी पूजा विधि। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। भगवान की आरती करें। भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुनें। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत का नियम क्या है। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी के एक दिन पहले कुछ नियमों का जरूरी पालन करना पड़ता है। दशमी के दिन ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस व्रत में क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी।
पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, अनार, फूल, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, शहद और शक्कर, चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य था। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी, जिसका नाम पद्मिनी था, उन्होंने माता अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मल मास में हर 3 साल में एक एकादशी आती है, जिसका नाम पद्मिनी एकादशी है। मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर जब मलमास आया तो रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। दिन में कुछ नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। रानी पद्मिनी के इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफ़ी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति वैकुंठ प्राप्त करता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। अधिक मास की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। मान्यता यह भी है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जीवन में विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अच्छी बातें सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।